यूट्यूब चैनल है हर किसी का, और हर कोई यूट्यूब पे बताता है कि 2025 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ रही है, बाढ़ आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, और अपने व्यूज और लाइक्स बढ़ा लेते हैं। लेकिन किसी ने भी आज तक इसका उपाय नहीं बताया, जन कल्याण कैसे होगा, क्या करके हमें सतयुगी मानव बनना पड़ेगा, कलयुग के प्रभाव से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। तो अच्छी राह पर हैं, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को प्रभु की शरण में रखें। और उसी के लिए जो माँ ने 3 उपाय बताए थे, सबसे पहले कि माधव नाम का जप, दूसरा त्रिसंध्या जो कि दिन में 3 टाइम करनी है, और दिन में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का 1 अध्याय का पठन, या जितना आप कर सकते हैं। तो अब इसी में एक एक करके आपसे इन्हीं तीनों के इंडिविजुअली तीनों प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे कि जी भैया, माधव नाम का जप ही क्यों। जगन्नाथ जी भी बोल सकते हैं, विष्णु जी भी बोल सकते हैं, नारायण भी बोल सकते हैं। तो पहले से जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधा जी का नाम, तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो कि वैष्णव धर्म से ही रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले तो विष्णु जी की आराधना ही क्यों, और माधव नाम का जप ही क्यों। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत लोग पूछते भी हैं कि हम लोग माधव नाम का जप करने को क्यों कहते हैं। देखिए, जब जब भगवान प्रकट हुए, उनका एक नाम था। हम नारायण की पूजा किया करते थे, नारायण नारायण जपा करते थे। उसके बाद भगवान राम जी की हम पूजा किया करते थे, राम नाम लेते थे, क्योंकि राम के नाम से भगवान प्रकट हुए थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का हम पूजा किया करते थे। उसी तरह कलयुग में हमारे जो प्रभु हैं माधव नाम से हैं, तो माधव नाम का जप बहुत ज्यादा जरूरी है। और माधव नाम की तो महिमा बहुत अपरंपार है, और ये मैं हर पॉडकास्ट में भी बता चुकी हूँ कि माधव नाम की जो महिमा है वो क्या महिमा है। जो हम माँ का मतलब है, वो हमारी माँ है, हमारी परमेश्वरी है, माता पार्वती, माता वैष्णो देवी हमारी आदि शक्ति, और हमारी माँ को धारण करने वाले हमारे नारायण प्रभु हैं। तो इसीलिए माधव नाम से प्रचलित हैं हमारे जो कल की प्रभु हैं, और भविष्य मालिका में भी माधव नाम को जपने के लिए ही बोला गया है। उसके बाद जो हमारी माँ है, जो मैंने बताया, हमारी जो माँ माता परमेश्वरी है, और ध से पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान विष्णु, और व से पूरी सृष्टि का विनाश करने वाले महादेव। तो हरि और हर का भी जो समावेश है वो माधव नाम में है। तो इसीलिए जो माधव नाम है उसमें हर चीज आ जाता है। हमारी राधा माँ को धारण करने वाले, राधा जी के पति, राधा जी को धारण करने वाले हमारे भगवान कृष्ण, माता परमेश्वरी हमारी वैष्णो देवी आदि शक्ति को धारण करने वाले हमारे प्रभु, और हरि और हर दोनों का जो समावेश है, जो कॉम्बिनेशन है, वो भी हमारे प्रभु। तो इस माधव नाम में हर कुछ इंक्लूडेड है, सबका नाम इंक्लूडेड है। इसीलिए माधव नाम की बहुत महिमा है, और माधव नाम ही जपना चाहिए। बाकी नाम, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र भी जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम इस्कॉन का मंत्र भी जप कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय भी जप कर रहे हैं, तो क्या उन्हें वो छोड़ देना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहती कि उनको वो मंत्र छोड़ देना चाहिए, लेकिन माधव भी उनको जपना चाहिए, क्योंकि माधव में ही पूरी सृष्टि का समावेश है। तो माधव नाम ही हमें इस कलयुग से पार करा सकता है। तो किस तरह से करें ये जब? कोई माला लेके, एक विशेष आसन लगाकर, दिया जलाकर, कुछ अनुष्ठान का तरीका है, या चलते फिरते कर सकते हैं? नहीं, भगवान को याद करने के लिए कोई प्रक्रिया इतनी जरूरी नहीं होती है, क्योंकि भगवान हर किसी के लिए सुलभ है। और जरूरी नहीं है कि आप कोई अनुष्ठान करिए, माला लेकर जपिए। आप निरंतर मन में प्रभु को याद करते रहिए, माधव माधव जपते रहिए। मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मैं किचन में हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, तो माधव माधव नाम जप के अपने मेरे मन में लगातार माधव नाम चलता रहता है। और मैं कुकिंग करती हूँ, तो कुकिंग करते वक्त भी अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं, तो वो जो भोजन है वो भी एक प्रसाद के रूप में हो जाता है। तो हम अगर कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हम अपने मन में माधव माधव नाम जपते रहें। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि हमारे मस्तिष्क को ना उसकी इतनी आदत हो जाती है, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क में जो चीज भरेंगे, माइंड हमें वही चीज देगा।
तो हमारे मन में माधव माधव जपते रहेंगे तो वो अजपा हो जाता है। तो कुछ भी अगर होता रहेगा, अगर कोई दो लोग बात भी कर रहे हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में माधव नाम चलता रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने आप को ना झंझटों में मत बांधिए, मतलब एक बाउंड्री नहीं क्रिएट करिए कि हम आसन पे बैठेंगे, साथ में एक पात्र में हम जल रखेंगे और माला से उसको जपते रहेंगे। जरूरी नहीं है। अपने आप को भक्ति में कभी भी अपने आप को बांधना नहीं चाहिए। भक्ति तो हमें मुक्त करती है, हमें स्वतंत्र करती है, और हम क्यों अपने आप को भक्ति में बांधें। तो निरंतर आप माधव नाम जप सकते हैं। खाना खाते खाते भी आप माधव नाम जप कर सकते हैं। अगर आप नहा रहे हैं तो भी आप माधव नाम जप कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। चलिए, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताई आपने सबको। और समर्पण भाव पर ज्यादा ध्यान दें, अपने को बिल्कुल। कर्म कांड के बंधनों से मुक्त करके, कि हम बस अपना पूरा अस्तित्व प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। तो हर समय माधव नाम का जप करें। और आगे जाके इसी चैनल पर कुछ समय बाद हम कुछ ध्यान की सीरीज भी अपलोड करेंगे, जिसमें हम माधव के नाम से ही ध्यान करेंगे अलग अलग तरीकों से। तो कुछ टाइम बाद आपको चैनल पर वो भी मिलेगी। अब हम दूसरी विधि पर आते हैं। जो जी आपने भैया। त्रिसंध्या धारा की बात करी, तो जी। ये त्रिकाल संध्या क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, और इस प्रैक्टिस में हमें त्रिकाल संध्या में क्या करना है? सबसे पहले तो ये कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। हमारी उत्पत्ति भगवान से ही हुई है, हम लोग भगवान के ही अंश हैं। और त्रिकाल संध्या में हम भगवान की ही स्तुति करते हैं। और पुराने टाइम में, पुराने काल में हर एक इंसान, हर एक स्त्री पुरुष त्रिकाल संध्या किया करता था। इवन भगवान राम, भगवान कृष्ण जब भी अवतार हो लेकर मनुष्य के भेष में आए, वो भी त्रिकाल संध्या किया करते थे। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका उल्लेख है कि हर किसी को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या सबसे पहले करने से हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध होती है। त्रिकाल संध्या करने से किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। त्रिकाल संध्या करने से जो हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो हमेशा प्रभु के चरणों में ही लगा रहता है। तो त्रिकाल संध्या बहुत जरूरी है। त्रिकाल संध्या दिन में 3 बारी की जाती है। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हमेशा 5 टाइम की नमाज करती है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो हर संडे चर्च जाती है, अपना अपना उनका जो ग्रंथ है बाइबल उसको पढ़ती है। लेकिन हम जो हिंदू हैं, हिंदू क्या हो गया है ना, हिंदू मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में फंस के रह गया है। हिंदू को समझ में नहीं आता है कि वो मॉडर्न है कि वो वेस्टर्न है। मॉडर्न होने का मतलब होता है आप जिस युग में रह रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजीज को अपनाकर अपने आप को अपडेट करके आगे बढ़ते जाइए, ग्रोथ करते जाइए। ना कि विदेशी संस्कृति को अपनाइए और अपनी संस्कृति को भूल जाइए। लेकिन हम हिंदू लोग जो हैं, सनातनी लोग जो हैं, अपनी ही वैदिक संस्कृतियों को भूल गए। हमको पता ही नहीं है कि त्रिकाल संध्या क्या है। त्रिकाल संध्या दिन में 3 बारी करनी होती है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बीच में करनी होती है एक काल। दूसरा काल जो होता है मध्याह्न संध्या होती है, जो 11:30 बजे से लेके आप 1 बजे के बीच कर सकते हैं। और जो संध्या में काल किया जाता है, संध्या काल में जो संध्या की जाती है वो हम 5 बजे से लेके सूर्यास्त के पहले पहले करते हैं। तो 3 टाइम की संध्या करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि जाने अनजाने हमने कुछ बुरा कर्म कर दिया है, वो ठीक हो जाता है। वो कर्म से हमें मुक्ति मिल जाती है। वो जो हम पाप कर चुके होते हैं वो पाप से हमें मुक्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पाप करते जाओ और फिर त्रिकाल संध्या कर लो, वो पूजा फलित नहीं होगी। अपने मन वचन कर्म से आपको संतुलित रहना पड़ेगा। और त्रिकाल संध्या की बहुत महिमा है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, प्रभु में हमारा ध्यान लगा रहता है। तो ये त्रिकाल संध्या की महिमा है, ये जरूर करना चाहिए। और इस त्रिकाल संध्या में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है, और ये भगवान विष्णु की जो स्तुति है उस टाइम पर, जो टाइम बताया गया है उस टाइम पे सारे देवी देवता, सारे साधु संत उसी वक्त पे भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तो हम सबको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। चलिए, बहुत ही अच्छा मैसेज सबके लिए।
जी। अब तीसरी प्रैक्टिस पर आते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही क्यों। जैसे कि इस्कॉन भी प्रचार करता है, वो हाँ। श्रीमद् भागवत गीता का करता है, कोई जी। शिव पुराण की कथाएं पढ़ते हैं, कोई देवी पुराण पढ़ते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही क्यों, और इसको डेली पढ़ने से क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अगर प्रभु को जानना है तो हमें प्रभु से दोस्ती करनी होगी। एक लेमैन की वर्ड में मैं आपको बताऊं तो हमें प्रभु से दोस्ती करनी होगी, प्रभु को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा, प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा। और हमें प्रभु से प्रेम कब होगा? जब हम प्रभु की लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे, जब उनकी बाल लीलाओं के बारे में जानेंगे, जब हम जानेंगे कि वो कैसे वो लीलाएं किया करते थे, वो कैसे गोपियों के चित्त चोर कैसे बन गए थे, और वो किस तरीके से अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने किस तरीके से आए धर्म संस्थापना की। तो जब तक हम अपने प्रभु के गुणों को नहीं गाएंगे, तब तक हमारी उनके प्रति आस्था कैसे बढ़ेगी, हम उनसे प्रेम कैसे करेंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता में क्या है? प्रभु अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन जी को, कि अब धर्म में रहते हुए कर्म कैसे करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रभु की लीलाओं का वर्णन है, प्रभु ने सृष्टि की रचना कैसी की उसका वर्णन है, अपने कर्म को भी कैसे अच्छे रख सकते हैं, भक्त और भगवान का क्या संबंध है, कैसा संबंध है, अपने अंदर भक्ति भाव को कैसे जगाना है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और हमने न जाने कितने जन्मों से हम बुरे कर्म करते हुए आ रहे हैं, पता नहीं कितनी योनियों में हमने जन्म लिया है। हमें तो बहुत सौभाग्य से ये मानव शरीर मिला है, इसके पहले ना जाने हम कितने कर्म करते आए हैं, हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर पता नहीं कितने कर्मों का बोझ है। और इस जन्म में भी हमने ना जाने जाने अनजाने कितने पाप किए हैं। तो उन पापों का निवारण कैसे किया जा सकता है? वो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ के ही किया जा सकता है। अपनी आत्मा को शुद्ध कैसे कर सकते हैं, अपने चित्त को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? वो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ के ही। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई एक श्लोक भी पढ़ लेना तो वो कितने पाप उसके कट सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप एक अध्याय पढ़ रहे हैं रोज, तो आप अपने कितने पापों को काट रहे हैं, आपका कितना प्रारब्ध खत्म होता जा रहा है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण हर घर में, हर इंसान को, हर छोटे बच्चों को भी पढ़नी चाहिए। हमें अपने बच्चों के अंदर भी ये प्रवृत्ति जगानी चाहिए कि वो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें, भगवान को जाने, भगवान से प्रेम करें, भगवान की लीलाओं का आनंद लें। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो ये हमें पढ़ना चाहिए और इससे हमारे अंदर भक्ति जगती है। और जब हमारे अंदर भक्ति जगेगी तब हमारे अंदर ज्ञान जगेगा। और जब हमारे अंदर ज्ञान जगेगा तो जो वैराग्य की बात मैंने की थी, जो डिटैचमेंट की बात मैंने की थी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब से हमको डिटैचमेंट होगी। तो ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों जगते हैं जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय नंबर 1 में भी है। इसी में एक छोटा सा पर्सपेक्टिव और ऐड करेंगे, जो कि माँ ने पहले दूसरे शब्दों में बोला था, यानी कि अपने कर्मों पर फोकस करें, अपने मन के बदलाव पर फोकस करें। हम अपने एटीट्यूड को, अपने कैरेक्टर को एक दिन में नहीं बदल सकते, यानी कि जो हमारा चरित्र है, स्वभाव है, उसे एक दिन में नहीं बदल सकते। और ये जो हम मॉडर्न टर्म में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, कि हम कोई एक्टिविटी रोज करते हैं, अच्छे विचार अपने मन में लाते हैं, और जब उसे बार बार करते हैं तो आगे जाके वो हमारे सबकॉन्शियस का भाग बन जाता है, जिसको हम आजकल अचेतन मन बोलते हैं। और अगर आप अपने ग्रंथों में लेंगे तो जो हमारे चित्त का भाग बन जाता है, कलेश हट जाते हैं, यानी कि हमने अपनी रिकंडीशनिंग कर ली और हम अपने को बिना किसी एफर्ट के सही राह पर आगे जाने देते हैं। तो ये जो डेली प्रैक्टिसेस हैं, यह आपके छोटे छोटे कर्मों से, छोटे छोटे विचारों के बदलावों से धीरे धीरे आपके मन में बस जाती है। और जब प्रभु आपके मन में बस जाते हैं तो वो अपने आप ही आपको रास्ता दिखाते हैं, और आप बिना किसी की गाइडेंस के, केवल प्रभु की कृपा प्राप्त करके सही राह पर आगे बढ़ते जाते हैं। और जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिसको कि हम प्रभु की इच्छा भी बोलते हैं, उसी के मार्ग पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हमने इतनी सारी बातें करी। अब इसी सब के जो हम अभी बातें कर रहे हैं कि माधव नाम का जप किया जाए, त्रिसंध्या करी जाए, जी श्रीमद् भैया। भागवत महापुराण पढ़ी जाए,
तो काफी टाइम से हम स्पिरिचुअल सीकिंग में थे, लेकिन आज तक किसी ने यह बात नहीं बताई थी। यह हम्म। बातें समझाई गई परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा। जी। तो आप कृपया सबको बताएं कि वो जो सबको गाइड कर रहे हैं, एक अच्छी राह सबको बता रहे हैं, सद्मार्ग में सबको बढ़ा रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही आपकी लाइफ को बदलने में? पूजनीय पंडित काशीनाथ मिश्र जी एक ऐसे दिव्य व्यक्ति हैं जो जन जन तक भविष्य मालिका का प्रचार कर रहे हैं। जो भविष्य मालिका है वो 600 वर्ष पूर्व जगन्नाथ प्रभु के पंच सखाओं द्वारा उड़िया भाषा में लिखी गई, जो सिर्फ उड़ीसा तक ही सीमित थी, या जिनको उड़िया आती थी उन तक सीमित थी। वो लोग ही जानते थे भविष्य मालिका के बारे में। लेकिन पंडित काशीनाथ मिश्र जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया, बुक प्रकाशित की, पुस्तक प्रकाशित की, और अब हिंदी भाषी लोग भी उस किताब को, उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं भविष्य मालिका का क्या अर्थ है, क्या है भविष्य मालिका, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ पंडित काशीनाथ मिश्र जी का ही प्रयास है। अब उनकी दूसरी पुस्तक भी आने वाली है, भाग 2। और वो हम सब के लिए और मेरे लिए तो बहुत पूजनीय व्यक्ति हैं कि एक ऐसे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे एक अध्यात्म का रास्ता दिखाया। अध्यात्म की जो प्रक्रिया में तो मैं पहले से ही थी, लेकिन एक वो होता है ना, एक माध्यम मिल जाता है हमें कि सही दिशा, और उन्होंने ही एक सही दिशा दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार से वही मुझे एक रोशनी की तरफ लेके जा रहे हैं। और आजकल जो हम बात, हर यूट्यूब चैनल है हर किसी का, और हर कोई यूट्यूब पे बताता है कि 2025 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ रही है, बाढ़ आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, और अपने व्यूज और लाइक्स बढ़ा लेते हैं। लेकिन किसी ने भी आज तक इसका उपाय नहीं बताया। जन कल्याण कल्याण कैसे होगा, जन का उत्थान कैसे होगा, जनों की, पूरे विश्व की प्रगति कैसे होगी, क्या करके हमें सतयुगी मानव बनना पड़ेगा, कलयुग के प्रभाव से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। एकमात्र पंडित काशीनाथ मिश्र ही हैं जिन्होंने त्रिकाल संध्या धारा से हम सबको, हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको वो बताया, और वही प्रेरित कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने की। आजकल कितने भी कथावाचक हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, और वो बहुत पैसे लेते हैं और इससे धन का जरिया बना लिया है, बिजनेस बना लिया है कथा वाचने को। वेद व्यास जैसी पीठ पे उस पे बैठते हैं और कथा बाचते हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी किसी को प्रेरित नहीं किया कि आप लोग खुद श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि अगर हर कोई श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने लग जाएगा तो उनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन पंडित काशीनाथ मिश्र जी जितनी भी कथाएं करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें एक पैसा नहीं लिया जाता। और मैं विश्व सनातन धर्म ट्रस्ट से, सुधर्मा महासंघ से ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो गया मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ, और आज तक मैंने एक पैसा भी नहीं दिया, उन्होंने मुझसे एक पैसा भी नहीं मांगा है। जब भी सभाएं होती हैं, भक्तों का रहना, भक्तों का खाना सब फ्री में होता है, भक्तों से एक पैसा नहीं लिया जाता है। पंडित काशीनाथ मिश्र जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो जन जन तक श्रीमद् भागवत महापुराण और भविष्य मालिका को पहुंचा रहे हैं। अपनी अमृत वाणी से सबको ये ज्ञान दे रहे हैं कि बुरे कर्म छोड़ के धर्म के रास्ते पे आओ, उत्थान होगा। और जितने भी बुरे कर्म लोग भी कर रहे हैं ना, अगर वो भी अपने बुरे कर्म छोड़ के त्रिकाल संध्या धारा से जुड़ते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, वो भी सतयुगी मानव बन सकते हैं अपने पुराने बुरे कर्मों को छोड़ के। तो ये सिर्फ पंडित काशीनाथ मिश्र जी की वजह से है। माँ, बहुत ही अच्छा लगा परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी के बारे में आपके मुख से जानकर। और यह हम सबको बताना चाहेंगे कि परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी कई सालों से केवल जन उद्धार के लिए, यानी कि वो पूरी सृष्टि का उद्धार करना चाहते हैं, इसके लिए वो सबको अच्छी बातें बता रहे हैं। और आप कल की अवतार द ऑफिशियल चैनल और पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी के 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उस पर जाएं। वहां पर आपको उनकी भागवत कथाएं मिलेंगी, जो अभी मां बात कर रही थी कथाओं की। तो जो उनकी कथाएं हैं आपको वहां पर मिलेंगी, और बहुत से ऐसे गहरे तत्व मिलेंगे जो शायद हम यहाँ पे पॉडकास्ट में कवर न कर पाए। तो अपने टाइम पर कुछ
गाने सुनने के, सीरियल सुनने से अच्छा, देखने से अच्छा हम सजेस्ट करेंगे कि आप वो कथाएं सुने। और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने फोन पे अगर आप वीडियो देख नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उसके ऑडियो सुनते रहें, ताकि अच्छी बातें आपके मन में बसें और आप अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की तरफ आगे बढ़ा सकें। जब आप ये सब कर रहे थे, जो आपने बताया कि किस तरह से परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने आपको गाइड किया, तो क्या जी। आपको कोई बहुत एफर्ट लगाना पड़ा, कोई दीक्षा लेनी पड़ी, कोई मंत्र सिद्ध करना पड़ा, या कोई परीक्षा देनी पड़ी, या बड़े सहज तरीके से आप इसको करते गए? बहुत ही सहज तरीका था। यहाँ पे कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पंडित काशीनाथ मिश्र जी हैं वो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर रहे हैं। और प्रभु से क्या है ना, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगी कि प्रभु से डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए ना हमें किसी चीज की और किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। हमें एक रास्ते की जरूरत होती है। जो गुरु होता है हमें वो रास्ता दिखाता है कि प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाए। तो वही पंडित काशीनाथ मिश्र जी कर रहे हैं। इसमें हमें कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई अपना बहुत सारा धन लगाने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा हमें कोई टेस्ट देने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा कोई प्रपंच नहीं है, ना बहुत ज्यादा कोई ऐसे आजकल लोग भड़ंग बनाते हैं ना, वो सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप सीधे त्रिकाल संध्या धारा को फॉलो करिए, त्रिकाल संध्या करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण करिए, और हमारे सुधर्मा महासंघ से जुड़िए, सत्संग करिए। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे अंदर सत्यता का भाव जगाता है। सत्संग मतलब क्या होता है? सत्य का संग। तो यहाँ पे आपको हर चीज की सत्यता सिखाई जाती है, सुनाई जाती है, आपके अंदर भक्ति भाव जगता है, आपकी आत्मा प्योर होती है, तो वही डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। हम सभी को बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। और आज का पॉडकास्ट पूरा करने से पहले आप जन उद्धार का एक संदेश सबको क्या देना चाहेंगे? मैं देखिए सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपने कर्म पे ध्यान दें। अब जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जिसे मैंने पहले कहा था, उसमें धर्म को ऐड करिए, और हर कर्म आप प्रभु को समर्पित करके करिए। मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहा है कोई बच्चा, तो प्रभु को समर्पित करके पढ़ाई करे, उसको हर चीज बहुत अच्छे से याद होगी और प्रभु उसका अच्छा फल भी देंगे। आप कोई भी काम करें उसको जरूर प्रभु को समर्पित करें। और सबसे बड़ी बात कि मांसाहार, जीव हत्या, ये त्याग दीजिए। ये जीव हत्या मत करिए, व्यभिचार मत करिए, क्योंकि यही चीजें जो है ये कलयुग का प्रभाव है, और आपको सत्युगी मानव बनने से ये चीज बहुत रोकती है और हमारे धर्म के रास्ते पे बाधा बनती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें छोड़ दीजिए और त्रिकाल संध्या धारा को ज्वाइन करिए, त्रिकाल संध्या करिए, भागवत पुराण पढ़िए, और हर कार्य, हर चीज सिर्फ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी। चलिए माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी इंफॉर्मेशन के लिए ईशा माँ के सोशल हैंडल्स, परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी के सोशल हैंडल्स की इंफॉर्मेशन, और विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट जिसके माध्यम से सारा कार्य हो रहा है, उनके कांटेक्ट नंबर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो लोग ये धारा ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आप प्रभु की ही बोल सकते हैं, जिसमें हम सारे व्यसन छोड़ के, नॉनवेज छोड़ के, सारे नशे और एडिक्शंस छोड़ के, और दिन में 3 बार त्रिकाल संध्या करते हैं, एक बार भागवत महापुराण का, एक श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करते हैं, और साथ में माधव नाम का जप निरंतर करते हैं। बस इतना ही करें और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। बिल्कुल। ईशा माँ का हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि प्रभु की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, और इसी तरह से वो प्रभु के कार्य में सहयोग करते हुए सबको अच्छी राह पर आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जय श्री माधव भैया। जय श्री माता। जय श्री माधव।